तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात किसान आंदोलन से जुड़ी करेंगे। दरअसल किसान आंदोलन को लेकर बड़ा केस ये है कि किसानों का आज बड़ा जत्था रेल रोको आंदोलन के जरिए प्रदर्शन करता हुआ नजर आएगा। पंजाब में आज किसानों का रेल रोको आंदोलन आपको नजर आएगा और आपको यह भी बता दें कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक यह अभियान आज चलने वाला है और इस अभियान को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। मंदिर हो या दरगाह, उनके बाहर बैठे हुए गरीब लोगों को आपने कई बार मदद की होगी, उन्हें कोई सहायता दी होगी, कपड़े दिए होंगे, पैसे दिए होंगे, हमेशा देते भी आते हैं। लेकिन अब आप अगर इंदौर में रहते हैं तो ऐसा करने पर आपको जुर्माना लग सकता है, जुर्माना आपको भरना पड़ेगा। पहले 1 तारीख तक आपको समझाया जाएगा। अगर आप किसी की मदद करते हुए मंदिर या दरगाह के बाहर पाए गए, पहले समझाया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई कड़ी होती नजर आएगी। ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट। देश के सबसे साफ शहर में अचानक मंगलवार को कुछ ऐसी हलचल दिखी जिसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। कुछ बुजुर्गों को सरकारी गाड़ी में भरा जा रहा है तो कुछ बुजुर्गों को एक जगह से जबरन उठाया जा रहा है। यही नहीं, अब इस तस्वीर को भी देखिए। कुछ लोग फुटपाथ पर बैठे हैं, लेकिन आखिर इंदौर में प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है? कौन है ये लोग जिन्हें सड़कों से हटाया जा रहा है? दरअसल जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने वाले लोग हैं। और ये कार्रवाई इसलिए हो रही है क्योंकि इन भिखारियों का लिंक ड्रग की तस्करी से जोड़ा जा रहा है। इसमें 2-3 प्रकार की चीज़ें जो है वो देखने में आई हैं। कुछ 1-2 ऐसे भी हमारे पास केसेज आए हैं कि जो ड्रग के कारण जो भिक्षा से पैसा मिलता है उसको ड्रग्स के लिए जो है वो प्रयोग किया जाता है। कुछ जगहों पे ये भी एक हम लोगों के देखने में आया कि आसपास के जो कुछ गांव हैं या राजस्थान, वहाँ से एक पूरी एक गैंग ऑपरेट करती है और वहाँ से बस में भर के लोग आते हैं और यहाँ पर भिक्षावृत्ति करते हैं। प्रशासन ने अपने इस कार्रवाई के साथ ही लोगों को सख्त हिदायत भी दी है और कहा है कि 1 जनवरी से भिखारियों को भीख देने पर एफआईआर भी दर्ज होगी। लेकिन इस महीने के अंत तक ये सघन रूप से कार्रवाई करी जाएगी और अगले महीने से 1 जनवरी से अगर कोई भिक्षा देते पाएगा तो उसके खिलाफ भी एफआईआर कराई जाएगी। अब देखना होगा कि इंदौर के कलेक्टर का ये कदम सबसे साफ शहर को नशा मुक्त करने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल इस तस्वीर के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भीख मांगना अपराध है? दरअसल केंद्र सरकार में भिक्षा देने पर कोई भी कानून नहीं है। मध्य प्रदेश भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1973 के तहत अब कार्रवाई की बात की जा रही है। बीएनएस की धारा 133 के तहत सार्वजनिक परेशानी भिक्षावृत्ति को जो है वो माना गया है। भीख मांगना एक इसके तहत दंडनीय अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 2 साल की सजा आपको हो सकती है और अगर आप दूसरी बार पकड़े गए तो 10 साल की सजा आपको हो सकती है। और यही वजह है कि अब लगातार इंदौर के अंदर इस एक्शन पर सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। अगली बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, दरअसल वाराणसी से जुड़ी यह बड़ी खबर है जहां पर ज्ञानव्यापी परिसर पर आज सुनवाई होनी है। दरअसल क्या नंदी का इंतजार खत्म होने वाला है? यह बड़ा सवाल है क्योंकि वजू खाना के जो क्षेत्र है, जो परिसर है, उसको लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई आज होने वाली है। वजू खाने के एएसआई सर्वे पर आज सुनवाई होगी क्योंकि हिंदू पक्ष की यह मांग है कि वजू खाने का भी एएसआई सर्वे पुरातत्व विभाग सर्वे करे। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का जिक्र कर लेते हैं। बात मेरठ की हो रही है। मेरठ से एक और बदमाशों की करतूत का वीडियो सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं कि मेरठ में कैसे दिन दहाड़े फायरिंग करते ये बदमाश सीसीटीवी में कैद हुए हैं। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें बाइक सवार बदमाश
एक घर के बाहर से फायरिंग करते हुए यहां से गुजर रहे हैं। घटना में घर के अंदर मौजूद एक शख्स के पैर में गोली लग गई है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है, जिसके बाद घर के बाहर गोलियां बरसाई गई हैं। आप तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ये बदमाश बाइक से गुजरते हुए गोलियां बरसाते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। पुलिस अब इसी सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। तो बिल्कुल दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और एक तस्वीर हम आपको मुंबई की दिखाएंगे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मुंबई में एक बाइक सवार ने एक बुजुर्ग को टक्कर मारी हो और ये सर्कल के अंदर आप नजर दौड़ाइएगा। अंधेरी पूर्व इलाके की ये तस्वीर है। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग के सर पर गंभीर चोट आई है। 13 दिसंबर रात 8 बजे की घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आप देख सकते हैं कि तेज रफ्तार बाइक सवार ने कैसे एक बुजुर्ग को टक्कर मार दी जो उस दौरान सड़क पार कर रहा था। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर के जरिए आप समझिए कि तेज रफ्तार बाइक सवार शख्स एक बुजुर्ग को टक्कर मारता है और वहां से 9-2-11 हो जाता है। फिलहाल पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हुई है। जम्मू कश्मीर के डोडा में चिनाब घाटी में लगी भीषण आग, करीब 2 किलोमीटर के जंगल में फैली आग। सेना और पुलिस की टीमें मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी। मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार बाइक ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को मारी टक्कर। सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल के ऐशबाग में अचानक एक कार में लगी भीषण आग। आग लगने के बाद कार में हुआ जोरदार धमाका। 50 फीट तक पर खच्चे उड़े। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उधर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कैफे में गाना बदलने को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष की कार तोड़ी गई। मामले में 6 गिरफ्तार आरोपियों में दिल्ली पुलिस का हेड कांस्टेबल, इंजीनियर और वकील शामिल हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मेरठ में ताबड़तोड़ फायरिंग का वीडियो सामने आया है। जेल से छूटकर आए आरोपी के घर पर बदमाशों ने दनादन फायरिंग की। एक युवक के पैर में गोली लगी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के नरेला में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी। 10 साल के बच्चे को गोली लगी। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं मध्य प्रदेश के छतरपुर में दुकान के सामने पार्किंग को लेकर विवाद हो गया। दुकानदार ने बाइक सवार पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गाजियाबाद में गंग नहर किनारे सूटकेस में मिला बच्चे का शव। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बात बिहार के सीतामढ़ी की कर लेते हैं, जहां गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया डॉन गैंग का शॉप शूटर विजय झा गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को 3 सालों से इसकी तलाश थी। निमरा थाना के पास से पुलिस ने दबोचा। उत्तर प्रदेश के महोबा में सड़क हादसे में महिला कांस्टेबल की मौत। तेज रफ्तार डंपर के कार में टक्कर मारने से हादसा। चालक की हालत बहुत गंभीर। यूपी के शाहजहांपुर में ओवर ब्रिज पर टैंकर ने बाइक सवार को कुचला। हादसे में 2 लड़कियों समेत 3 की मौत हो गई। टैंकर चालक गिरफ्तार हुआ। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में महिला कांस्टेबल की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में महिला कांस्टेबल की मौके पर मौत। ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश के दौरे से पहले एक्शन में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। चेकिंग के दौरान एक कमरे में मिले 20 से ज्यादा लोग। पुलिस ने पूछताछ के लिए सभी को हिरासत में लिया। 25 दिसंबर को खजुराहो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के बलिया में बीजेपी के कैंप कार्यालय पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण कर बनाए गए कार्यालय पर कार्रवाई। जिला उपाध्यक्ष ने अपनी सरकार पर जताई नाराजगी।